Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nexus India Learning. My name is Renu and I am the faculty for the paper 1 and paper 2 electronics and the communication. As in my previous lecture we all discussed about what is communication process. Today I am going to tell you about what are the type of communication which are come in our unit number 4 in paper 1. So let's start the video for type of communication. If we talk about the type of communication, they can be like first I'm talking about verbal and non-verbal communication. Okay, what is verbal communication and what is non-verbal communication? If I'm talking about verbal communication, these are of two types like oral communication and written communication. मीन्स या तो आप क्या कर रहे हैं बोलकर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आप कोई लिखकर कोई कम्युनिकेशन जब हम करते हैं बात करते हैं तो वो आपका किस में आता है वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम ना तो हम बोल रहे हैं ना हम लिख के बात कर रहे हैं। मतलब कैसे फिर कैसे बात करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है लाइक व्हाट द जेस्चर पोस्चर, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट्स, इनके थ्रू जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारे किस में आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आता है। लाइक पैरा लैंग्वेज हमारी हो जाती है, ठीक है, काइनेसिक्स हो गया, ठीक है, प्रोक्सिमिटी होगी, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आएगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगी। ठीक है, लाइक अगर मान लीजिए आपको कोई कम्युनिकेट आपके साथ कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करते हैं हम सिर्फ अपना लाइक हेड को नोट करते हैं, ठीक है, आप हाँ या ना में नोट करें तो वो भी कम्युनिकेशन है कि आप बोलकर हाँ या ना का जवाब नहीं दे रहे पर अपना हेड को आप नोट करके क्या कर रहे हो कन्वर्सेशन वहां पर कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। तो वो कौन सा आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड अगर बात करती हूँ लाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज इंटर एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? व्हेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रापर्सनल, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आप वहां पर कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं। लाइक अगर हम भगवान के प्रे कर रहे हैं, हम गॉड को प्रे कर रहे हैं तो वहां पर सिंगल एक पर्सन ही वहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है, लाइक अगर हम भगवान से प्रे करते हैं तो भगवान सामने से हमें कोई आंसर नहीं कर रहा तो वहां पर क्या है सिंगल पर्सन है, तो वो आपका किस में आता है इंट्रा पर्सनल। लाइक कभी अकेले होते तो हम मर्मरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओ माय गॉड व्हाट आई डू, ठीक है, समथिंग लाइक कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा आपका इंट्रा पर्सन, जहां पर सिंगल पर्सन आपका क्या कर रहा है कम्युनिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है टू पर्सन आर इन्वॉल्व या टू वे कम्युनिकेशन हम इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम करते हैं तो वो हमारा किस में आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। थर्ड अगर हम बात करें ग्रुप कम्युनिकेशन, हमने बात की जहां पे वन पर्सन इन्वॉल्व होता है इंटरपर्सनल, टू पर्सन इन्वॉल्व हो गए इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पर क्या टू और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। लाइक अगर हम ग्रुप डिस्कशन राउंड की बात करें जीडी राउंड है जहां पर हम क्या कर रहे हैं वाद विवाद हो गया, ठीक है, कन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं तो वहां पे वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? जहां पर a huge number of people are involved that is called mass communication। ठीक है, लाइक अगर मैं रेडियो की बात करती हूँ टेलीविजन की बात करती हूँ यूट्यूब वगैरह अगर हम देखते हैं तो वहां पर क्या रहता है क्या हमारी पब्लिक जो भी वहां पे ऑडियंस है वो बाउंडेड है? नहीं, हम एक ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस वहां पर क्या होती है इन्वॉल्व होती है, तो वो आपका किसके अंदर आता है मास कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज़पेपर है, जब न्यूज़पेपर मॉर्निंग में आता है तो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स वो क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं रीड कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन जहाँ पर वो हो रही है तो वो आपका क्या आता है मास कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, या हम बात कर सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ what is formal communication, what is informal communication? Formal communication where some rule regulations are involved in the communication that is called formal communication means आप किसी से बात करते तो आपको क्या करना है कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़े। ठीक है, लाइक अगर मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट कोई अपने प्रिंसिपल से बात करता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो एक प्रॉपर रूल्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा कि मुझे अपने प्रिंसिपल से कैसे बात करना है। ठीक है, अब वो कुछ लाइक पहले ग्रीट करेगा, जो बात कहना चाहता है वो कहेंगे उनकी सुनेंगे, तो फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन। ठीक है, लिया एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं अगर बॉस के साथ मीटिंग है तो वो भी क्या रहेगी फॉर्मल ही रहेगी। इनफॉर्मल जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है लाइक बिंदास हम बात करते हैं लाइक अपने फैमिली के साथ है फ्रेंड्स के साथ है तो हम क्या
कोई रूल्स फॉलो थोड़ी ना करते बात करने से पहले कि नो हम तो कम्युनिकेशन करने से कि हम बिल्कुल प्रोटोकॉल्स के साथ बात करें कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं, वहां तो हम है, बाकी तो कोई नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या बात करते हैं, इनफॉर्मल, ठीक है। तो जहां पर हमारा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल को। फॉर्मल लाइक एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलोस उसको करने पड़ते हैं कि पहले प्रेयर सेशन है, फिर उसका टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है, हिंदी क्लास, मैथ की, इंग्लिश की। अगर बच्चा बोले कि नहीं मैम आज मेरा इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है, तो क्या पॉसिबल है मैम बोले इंग्लिश नहीं पढ़ना, चलो ठीक है कोई दूसरा सब्जेक्ट लगा? नो, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन कि आपके लिए जो रूल्स है वो रूल है, आपको फॉलो करने। अगर वही बच्चा जब घर में आ जाए और मम्मी बोले कि चलो होमवर्क कर लो, तो क्या वो फॉलो करेगा? नहीं मैं जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां अब वो कोई रूल नहीं है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं कि आपको करना ही है। तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्लियर। तो फॉर्मल जहां पे फॉर्मली आपको बिहेव करना होता है, इनफॉर्मल जहां पर इनफॉर्मली आप क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। सो these are the some types for the formal, informal, interpersonal, inter. Okay, one more thing I just remember is horizontal communication, horizontal and vertical communication. Now what is horizontal and what is vertical? Horizontal, that is horizontally, जो horizontally होता है, ठीक है। मतलब when a persons involve on the same level, ठीक है। मान लीजिए एज एन, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मान लीजिए एज एन फैकल्टी एम वर्क, तो जो मेरे लेवल पे जो सभी फैकल्टीज है जो काम कर रहे हैं बात, तो उनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑन द सेम लेवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे स्टाफ सेम लेवल पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जैसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। अब इट कैन बी अपवर्ड एंड इट कैन बी डाउनवर्ड। अपवर्ड कैसे? मान लीजिए पहले डाउनवर्ड देख लेते हैं। मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट, मैं टीचर अपने स्टूडेंट को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके लिए वो कौन सा कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड है, कि वो अपने से हिरार्की में वो नीचे के स्टेप पे चल रहा है। यहीं पर अगर स्टूडेंट को कोई डाउट होता है वो टीचर से पूछता है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अनदर एग्जांपल, इफ आई वांट टू टॉक टू विद माय प्रिंसिपल, दैट इज hierarchy high, like upward communication. If I want to talk to with my student, that is downward communication. So this is horizontal and this is the vertical. So in this video I just complete what are the type of communication. In the next further videos I am just coming with another topics of the communication, and I am trying to do to in some more videos complete this unit communication. ठीक है। So अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।